हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक डिडवानी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम स्टडी करेंगे मॉडल ऑक्सिलरीज में शुड और ऑट। जैसा कि आप जानते हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रीट, एयरफोर्स, नेवी, एपकेट, एनडीए, सीडीएस, एसएससी, आरपीएससी, यूपीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। और दोस्तों, शुड और ऑट काफी बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। ये क्लास खत्म जैसे कंप्लीट होती है उसके लास्ट में मैंने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं जो विभिन्न प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ताकि आप ये जान सके कि आज ही क्लास से आपने कितना सीखा है। तो बिना कोई देरी किए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला जो यूज है शुड का, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं कि पास्ट ऑफ सेल, सेल का जो पास्ट टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? सेल का जो पास्ट टेंस है दैट्स कॉल्ड द शुड। आपको मालूम है कि जो कैन होता है, कैन का पास्ट टेंस होता है कुड। इसी टाइप से मे, और मे का पास्ट टेंस होता है माइट। इसी तरह से विल, विल का जो पास्ट टेंस है दैट इज वुड। और इसी टाइप से जो सेल है, और सेल का जो पास्ट टेंस होता है दैट इज द शुड। ओके फ्रेंड्स, आई थिंक दिस इज क्लियर। सो अब लेते हैं इसके एग्जाम्पल। देखिएगा, I said, inverted comma, I shall invite them। दोस्तों, एक सेंटेंस है। अब हम इसका बनाते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन। तो ये बनेगा I said का क्या होगा? said ही रखा जाएगा। कनेक्टर क्या होगा? कनेक्टर होगा that। अब देखिए, आई क्या है? आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, इसलिए ये चेंज हो जाएगा आई में। सेल जो है वो चेंज होता है शुड में। क्लियर है? इसके बाद हो गया इनवाइट, और उसके बाद दे रखा है देन। क्लियर? अब ध्यान दें, ये एग्जाम में कैसे आएगा? ये एग्जाम में आएगा राम टोल्ड us that he tried to solve it। पहला ऑप्शन कैन, दूसरा ऑप्शन में, तीसरा ऑप्शन सेल, और चौथा जो ऑप्शन है दैट इज शुड। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए, राम टोल्ड अस दैट ही ट्राइड टू सॉल्व इट। अब ये सेंटेंस क्या दे रखा है? इनडायरेक्ट नरेशन का दे रखा है। और मैंने आपको बताया, इनडायरेक्ट नरेशन का अगर सेंटेंस है तो आप कैन में विल सेल का यूज नहीं कर सकते। आप किसका यूज करोगे? कुड का, माइट का, वुड का और शुड का। मैंने इसको देखिए कुड में भी समझाया था, माइट में समझाया था, वुड में समझाया था, और इसी यूज को मैं बता रहा हूँ शुड में। सो फ्रेंड्स, यहाँ कैन नहीं लग सकता, मे नहीं लग सकता, सेल नहीं लग सकता। सो आंसर विल बी शुड। आई थिंक दैट इज क्लियर। चलो दोस्तों, अब पढ़ते हैं हम सेकेंड यूज। सेकेंड यूज इज एडवाइस एंड सजेशन। अगर हम किसी को कोई एडवाइस दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, राय दे रहे हैं। देखो, एडवाइस होती है सलाह। आपने देखो यहाँ पर सी दे रखा है, एस भी देखा होगा आपने, वो होती है वर्ब, उसका प्रोनाउंसिएशन होता है एडवाइज। जबकि जो सी वाला होता है उसका प्रोनाउंसिएशन होता है एडवाइस, राय, सजेशन, सुझाव। जब आप किसी को राय या सुझाव देते हैं, माने या ना माने वो अगले के ऊपर डिपेंड है, हमारा काम सिर्फ उसको सजेशन देना है। ऐसी स्थिति में आप शुड का यूज भी करते हैं और ought to का यूज भी करते हैं। हाँ, एक चीज मैं पिछले वाले पहले यूज जो पास्ट ऑफ सेल था उसमें बताना भूल गया कि पास्ट ऑफ सेल में केवल शुड का यूज होता है, वहां किसका यूज नहीं कर सकते? ought to का यूज नहीं कर सकते। जबकि यहाँ देखिए एडवाइस और सजेशन के लिए
आप शुड का यूज भी करते हैं और आप ought to का यूज भी करते हैं। अब एक क्वेश्चन जो अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि सर अगर दोनों आ जाएं तो, ऐसा कभी नहीं होगा। और मैं लास्ट में एक्सरसाइज बताऊंगा जो प्रीवियस काफ़ी जो इम्पोर्टेंट जो एग्जाम्स हैं उनमें पूछे गए, या तो एडवर्स के सेंस में शुड ही आएगा या फिर क्या आएगा ought to ही आएगा, दोनों का यूज नहीं होता। स्ट्रॉन्ग एडवर्स है जिसको मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा मस्ट में। अगर आप किसी को ऐसी एडवर्स देते हैं जो मानना अगले के लिए बहुत जरूरी है, ऐसी सिचुएशन में हम किसका यूज करते हैं, मस्ट का यूज करते हैं। और नॉर्मली सलाह दे रहे हैं तो हम शुड या ought to का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एक एग्जाम्पल है यू ब्लैंक नॉट गो देयर। सेंटेंस का मतलब है तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। हम अगले को राय दे रहे हैं कि तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। अब इसमें अब यहां शुड का यूज भी हो सकता है और यहां पर ought to का यूज भी हो सकता है। बोथ आर करेक्ट। ओके फ्रेंड्स, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। यू ब्लैंक टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। मतलब हो गया तुम्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, हम सलाह दे रहे हैं। अब इस सेंटेंस में देखिए, इस सेंटेंस में भी चूंकि आप सामने वाले को सलाह दे रहे हैं नॉर्मल, इसलिए आप यहां शुड का यूज भी कर सकते हैं। ऑप्शन इस टाइप से आएंगे, जैसे पहला दिया अगले ने कैन, ऑप्शन 2 दिया विल, और कोष्टक में इस टाइप से कई बार क्लू दिया हुआ होता है एडवर्स, नहीं भी दिया हुआ होगा तो भी आपको देखो यहाँ पर क्या है, इजीली आप पता लगा पा रहे हैं। आपको यहाँ पता चल रहा है कि यहाँ सेंटेंस में किसका सेंस है, यहाँ सेंटेंस के अंदर एडवर्स का सेंस है। तो पहला मैंने बताया कैन, सेकंड जो है विल, थर्ड है शुड, और फोर्थ दे दिया नीड। तो दोस्तों एडवर्स के सेंस में यहां किसका यूज करोगे, यहां आप यूज करेंगे शुड का। या फिर है ना, इसी सेंटेंस को अगर कई बार इस टाइप से दिया होता है, ध्यान दीजिएगा, अब यहां इस सेंटेंस में अगर ऑप्शन में शुड है तो शुड और ought to है तो ought to ही आ सकता है। इनमें एक सेंटेंस लिखता हूं कि यू ब्लैंक टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। मतलब तुम्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। अब इस सेंटेंस में देखिए, अगर पहला ऑप्शन जो उसने दिया नंबर 1, फर्स्ट इज कैन, दूसरा दे दिया शुड, थर्ड उसने जो दिया है दैट इज ought, और फोर्थ जो है दैट इज फॉर एग्जाम्पल नीड, और एडवर्स के सेंस में अपने को लगाना है। अब इस सेंटेंस में आप देखो, इस सेंटेंस में शुड भी दे दिया और ought भी दे दिया, लेकिन आप ध्यान दें यहां आप किसका यूज नहीं कर सकते, शुड का यूज नहीं कर सकते। रीजन अगर आप देखोगे तो यहां टू लगा रखा है, देखो ऊपर केवल टैग था, इसलिए आप यहाँ क्या कर सकते हैं, शुड भी लगा सकते हैं ऊपर वाले एग्जाम्पल में, और ought to भी लगा सकते हैं। लेकिन नीचे वाले सेंटेंस में चूंकि टू लगा रखा है, इसलिए आप केवल और केवल किसका यूज करेंगे, ought का यूज करेंगे। मैं समझता हूं ये दूसरा यूज भी आप सभी के अच्छी तरह से क्लियर है। चलो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट यूज। नेक्स्ट जो थर्ड यूज है, सेकेंड इसे एडवर्स और ought to में था, थर्ड जो यूज है दैट इज द मॉरल ड्यूटी। आप जानते हैं मॉरल ड्यूटी क्या होती है, नैतिक सलाह। जब हम किसी को नैतिक सलाह देते हैं, आप जानते हैं नैतिक सलाह मतलब ऐसी सलाह जिसके पीछे नैतिकता, धर्म छुपा हो, उसको बोलते हैं मॉरल ड्यूटी। और मॉरल ड्यूटी के लिए ought to का यूज भी होता है, शुड का यूज भी होता है। दोस्तों वैसे तो दोनों एग्जाम में एक का ही यूज होगा, ought to और शुड का। अगर मान लो दोनों आ जाए, पहले वाले में बताया था एडवाइस और सजेशन, वहां शुड और ought में से एक ही दिया होगा।
अगर मोरल ड्यूटी है तो वहां भी आपको दोनों में से क्या मिलेगा, एक ही मिलेगा। लेकिन अगर दोनों आ जाएं तो हमें प्रेफर किसको करना चाहिए, ऑट टू को करना चाहिए। इट्स क्लियर। चलिए एक चीज और मैं लिख देता हूं इसमें, एक है मॉरल ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन होती है बाध्यता। जब आप नैतिक बाध्यता की बातें करें तो भी आप किसका यूज करोगे, ought to और should का यूज करेंगे। साथ साथ में आप अपना माइंडसेट में क्लियर करते चले। पहला यूज होता है पास्ट ऑफ सेल, ध्यान दीजिए वहां दोनों का यूज नहीं होता, केवल should का यूज होता है, ought to नहीं लगा सकते। सेकंड बताया एडवाइस एंड सजेशन के लिए should भी यूज होता है और ought to, बोथ आर यूज्ड। और थर्ड है मोरल ड्यूटी वगैरह के लिए ought to और should दोनों का यूज होता है। चलो एक मैंने बताया मॉरल एडवाइस, एक है मॉरल एक्सपेक्टेशन। मॉरल एक्सपेक्टेशन मतलब एक नैतिक उम्मीद की जाती है। मैं समझाऊंगा इसको एग्जांपल से। अगर वाक्य में नैतिकता का अगर सेंस है, ऐसी सिचुएशन में हमें ought to और should दोनों का यूज करना चाहिए। चलो हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं। सेंटेंस है वी ब्लैंक ओबे आवर पेरेंट्स। हमें हमारे माता पिता का क्या करना चाहिए, कहना मानना चाहिए। ये कैसी सलाह है, ये नैतिक सलाह है। इसके पीछे आप नैतिकता की बातें करते हैं, धर्म की बातें करते हैं, ऐसे लॉजिक में कोई कानूनी प्रावधान नहीं है कि हमेशा उनको ओबे करें, किसी कानूनी प्रावधान है। ये सिर्फ एक नैतिकता या धर्म के नाते हम कैसा करें, इसलिए इसको बोलते हैं मॉरल। क्लियर। ऐसी स्थिति में आप यहां पर शुड का यूज भी कर सकते हैं और आप यहां पर ought to का यूज भी कर सकते हैं। बोथ आर करेक्ट। चलो एक एग्जांपल से अपन और समझते हैं। सेंटेंस है यू ब्लैंक स्पीक द ट्रुथ। तुम्हें सच बोलना चाहिए। अब इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं लगे, क्या है इसके पीछे रिलीजियस बातें हैं, धार्मिक बातें करते हैं। धर्म में कहा, हर धर्म में कहा गया है कि हमें सच बोलना चाहिए। ये नैतिकता की बात है, हमें ऐसा करना चाहिए। जब किसी सलाह के पीछे नैतिकता छुपी हो, ऐसी स्थिति में आप यहां पर शुड का यूज भी कर सकते हैं और आप यहां पर ought to का यूज भी कर सकते हैं। बोथ आर करेक्ट। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, देखिएगा। द रिच ब्लैंक हेल्प द पुअर। यह आया हुआ एग्जाम्पल है दोस्तों कि धनवानों को गरीबों की क्या करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। यह सेंटेंस क्या है, ये मॉरल एक्सपेक्टेशन का सेंटेंस है। मतलब नैतिक दायित्व वगैरह की बात बताई जा रही है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि धनवानों गरीब की मदद करें, लेकिन ये नैतिक दायित्व कि जिनके पास पैसा है उनको उन लोगों की मदद करनी चाहिए जिनके पास पैसा नहीं है। तो मॉरल एक्सपेक्टेशन। अब यहाँ पर इस सेंटेंस को देखो, मैं दोनों से लिख रहा हूँ। इसी सेंटेंस को मैंने दोबारा लिख दिया कि द रिच ब्लैंक हेल्प टू हेल्प द पुअर। अब आप ध्यान से समझिए इस एग्जाम्पल को, देखिएगा। पहले सेंटेंस में मॉरल एक्सपेक्टेशन लग रहा है, यहां आप शुड का यूज भी कर सकते हैं और आप यहां पर ought to का यूज भी कर सकते हैं। बोथ आर करेक्ट। लेकिन नीचे वाले सेंटेंस में देखिए यहां पर टू लगा रखा है और टू लगा होने के कारण से यहां केवल और केवल किसका यूज होगा, ought का यूज होगा। आप यहां शुड का यूज नहीं कर सकते। तो मैं सोचता हूं दोस्तों ये यूज भी आपके अच्छी तरह से क्लियर हो गया। ओके, अब हम लेते हैं नेक्स्ट यूज। और नेक्स्ट जो यूज है आफ्टर लेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। ये कोई ऐसे एग्जाम नहीं है जिसमें इससे रिलेटेड एरर या सेंटेंस नहीं आया हो। एसएससी के पुराने पेपर देखोगे तो एरर में आपको काफी बार ये रिपीट, कुछ क्वेश्चन मैंने एसएससी के भी लिए लास्ट के अंदर, ध्यान दीजिएगा। इसलिए इस रूल को ध्यान से समझें कि आफ्टर लेस्ट, पहले तो लेस्ट वर्ड को समझें।
लेस्ट जो वर्ड है इसका मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो जाए। ऐसी स्थिति में आप केवल और केवल किसका यूज करते हैं? शुड का, और कोई मॉडल ऑक्सिलरीज का यूज आप नहीं कर सकते। और एक चीज का और ध्यान रखें, यहां आप शुड नॉट का यूज भी नहीं कर सकते। ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, वहां शुड नॉट लगा रखा है तो शुड नॉट गलत हो जाएगा। बिकॉज लेस्ट हैव द सेंस ऑफ नॉट। लेस्ट में क्या होता है? नॉट का सेंस पहले से हिडन होता है, और इससे रिलेटेड काफी बार एरर आए हैं, इसलिए इसको ध्यान से समझें कि लेस्ट के बाद केवल और केवल और कोई मॉडल कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड वगैरह यूज नहीं होगा। केवल और केवल किसका यूज करेंगे? शुड का यूज करेंगे। और एक चीज और, लेस्ट के बाद नॉट का यूज करना क्या होता है? एरर होता है। क्यों? क्योंकि लेस्ट में पहले से क्या है? नोट का सेंस छिपा होता है, और आपको मालूम है डबल नेगेटिव क्या होता है? पॉजिटिव बन जाता है। दैट्स ऑल्सो एन एरर। चलिए अब हम लेते हैं इसका एग्जाम्पल। देखिएगा, सेंटेंस है वॉक केयरफुली, मतलब सावधानी पूर्वक चलिए। लेस्ट कहीं ऐसा ना हो, यू ब्लैंक फॉल, कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। अब इस सेंटेंस में देखिए, लेस्ट के बाद ब्लैंक दे रखा है, तो आप केवल और केवल यहां किसका यूज करेंगे? आप यहां यूज करेंगे शुड का। ध्यान देना दोस्तों, मैंने अभी साथ साथ में मैं ought to भी पढ़ा रहा हूं, ठीक है? बाकी को मैंने अलग अलग से पढ़ाया, यहाँ एक साथ पढ़ाऊंगा। पहला यूज बताया था पास्ट ऑफ सेल, वहां शुड ही लगता है, ought to का यूज नहीं करते। दूसरा बताया था, रिपीट करें मेरे साथ, मॉरल एड में क्या बताया था? नॉर्मल एडवाइस या सजेशन के लिए आप शुड और ought to दोनों यूज कर सकते हैं। तीसरा अभी पढ़ाया था, मॉरल ड्यूटी, मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए शुड और ought बोथ आर यूज्ड। फॉर लेस्ट के बाद केवल क्या लगेगा? शुड लगेगा। आप किसका यूज नहीं कर सकते? आप यहाँ ought to का यूज नहीं कर सकते। चलो हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं। एग्जाम्पल है मूव फास्ट, तेज चलो। लेस्ट कहीं ऐसा ना हो, यू ब्लैंक मिस योर ट्रेन। तेज चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपनी ट्रेन को मिस कर दो। अब यहां ऑप्शन देखिए, फर्स्ट इज कुड, ऑप्शन 2 वुड, ऑप्शन 3 ought to, और ऑप्शन 4 should। चलो मैं एक और ऑप्शन बनाता हूं इसमें। पहला है कुड, ऑप्शन 2 शुड, ऑप्शन 3 स्टूडेंट, और ऑप्शन 4 ought to। ओके फ्रेंड्स, अब यहां पर आप देखिए, अब चूंकि यहां लेस्ट के बाद ब्लैंक दे रखा है, इसलिए आप यहां पर कुड, वुड, ought to का यूज नहीं कर सकते। आप यहाँ किसका यूज करेंगे? शुड का। जबकि नीचे वाले एग्जांपल में देखिए शुड भी दे रखा है और स्टूडेंट भी दे रखा है, इसलिए दो तो कट। और मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था कि लेस्ट के बाद केवल शुड का यूज ही होगा, स्टूडेंट का यूज करना क्या होता है? एरर होता है। चलो अब इसके अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। ध्यान दीजिए, ये लेस्ट वाले एग्जाम्पल लिए, ध्यान दीजिएगा सब। पहला, वॉक केयरफुली, सावधानी पूर्वक चलो। लेस्ट यू फॉल, अभी बताया था कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर पड़ो। अब मैंने बताया था यहाँ केवल किसका यूज करेंगे? आप यहाँ यूज करेंगे शुड का। ought to लगाना क्या होगा? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, लोस्ट, लोस्ट नहीं है, ये एक्चुअली में लेस्ट है। वॉक हार्ड लेस्ट यू फेल इन द एग्जाम, कहीं ऐसा ना हो कि तुम एग्जाम में क्या हो जाओ? फेल हो जाओ। ऐसी स्थिति में यहां भी किसका यूज करेंगे? आप शुड का यूज करेंगे। नेक्स्ट, मूव फास्ट, तेज चलो। लेस्ट
लेस्ट मिस द बस, कहीं ऐसा ना हो कि तुम बस को मिस कर दो। अब यहाँ भी आप किसका यूज करेंगे? शुड का ही यूज करेंगे। नेक्स्ट, मूव फास्ट यू शुड मिस द ट्रेन। अब देखो ये सेंटेंस जो है वो है, ध्यान देना, ये सेंटेंस कंजक्शन का हो गया। देखो अभी तक लेट्स देखकर हम क्या भर रहे थे? शुड भर रहे थे। अब शुड देखकर आपसे कई बार क्या भरवा सकता है? वो कंजक्शन। ये कंजक्शन में पढ़ाऊंगा आपको। पहला है इफ, दूसरा है सो, तीसरा लेस्ट, ऑप्शन 4 बिकॉज। अब ये सेंटेंस में आपको बताया था शुड दे रखा है, कहीं ऐसा ना हो का सेंस हो तो आप किसका यूज करेंगे? लेस्ट का यूज करेंगे। मेरे हिसाब से ये आप सभी के अच्छी तरह से क्या है? क्लियर है। चलो दोस्तों अगला यूज पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट, इन द सेंस ऑफ इट, कंडीशन 1 प्रोबेबल कंडीशन। दोस्तों मैंने प्रोबेबल कंडीशन आपसे डिस्कस की थी, जिनको नहीं याद है मैं उनके लिए वापस एक बार डिस्कस कर लेता हूँ इस चीज को। आपको मालूम है कंडीशन 3 होती है, प्रोबेबल है ना, दूसरी इमेजिनरी, तीसरी रिजेक्टेड। उसमें जो पहली जो कंडीशन है इसको अपन प्रोबेबल कंडीशन या रियल कंडीशन कहते हैं। उसका स्ट्रक्चर होता है इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल, इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल, और दूसरी साइड में यहां पर यूज होगा विल और सेल। मैंने विल सेल में इसके बारे में डिस्कस किया था। या फिर किसका यूज करते हैं? कैन या मे का यूज करते हैं। आगे लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये किसका स्ट्रक्चर है? ये कंडीशन 1 का स्ट्रक्चर है। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ शुड कहाँ गया? तो दोस्तों जहां जो ये इफ लगा रखा है, इस इफ की जगह अगर सब्जेक्ट के पहले शुड लगा दें कंडीशन 1 में, तो ये किसका काम करता है? ये शुड का काम करता है। अब कईयों को कंफ्यूजन इसलिए होता है कि प्रेजेंट सिंपल में तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमें किसका यूज करना चाहिए? हमें डू डज का यूज करना चाहिए, जबकि डू डज का यूज करना खुद एक एरर है। चलो अपन इसको एग्जांपल से समझते हैं। एक सेंटेंस है, इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम कड़ी मेहनत करते हो, यू विल गेट गुड मार्क्स, तो तुम्हारे क्या होंगे? अच्छे नंबर आएंगे। ये पहली कंडीशन है। देखो प्रेजेंट सिंपल है, इधर विल का यूज कर रखा है। अब इसी सेंटेंस को इफ लगा के आपने लिखा है। एक दूसरा तरीका क्या है? आप ये इस यू के पहले शुड लगा दीजिए, तो सेंटेंस बनेगा शुड यू वर्क हार्ड, तुम्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए। यू विल गेट गुड मार्क्स। मेरे हिसाब से आप इसको अच्छी तरह से कैच कर लोगे कि यहां इफ ने लगाकर अगर आप शुड लगा देते हैं तो ये भी किसका अर्थ देता है? इफ का ही अर्थ देता है। मेरे हिसाब से ये चीज आप सभी की अच्छी तरह क्लियर है। ठीक है, अब ये एग्जाम में कैसे आएगा वो और समझें। ब्लैंक ही इन्फॉर्म अस वी विल हेल्प हर। ऑप्शन 1 कैन, ऑप्शन 2 विल, ऑप्शन 3 सेल और ऑप्शन 4 शुड। अब इस सेंटेंस में आप देखिए यहां क्या दे रखा है? ये है कंडीशन 1 है, इधर देखिए प्रेजेंट सिंपल है, यहाँ विल सेल फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, और यहाँ पर मैंने बताया था कंडीशन 1 में इफ की जगह है आप किसका यूज कर सकते हैं? कैन नहीं लगा सकते, विल नहीं लगा सकते, सेल नहीं लगा सकते। किसका यूज हो जाएगा? यहाँ यूज हो जाएगा शुड का। सो दोस्तों 5 जो यूज है क्लियर होंगे। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जो हम देखते हैं। देखिएगा ये चीज मैंने लिखी है, इन द सेंस ऑफ इफ
कंडीशन या प्रोबेबल। अभी मैंने स्ट्रक्चर लिखा था प्रेजेंट सिंपल, विल सेल कैन में प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ देखिए, इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, वी सेल नॉट गो देयर, हम वहाँ नहीं जाएंगे। और इसी सेंटेंस को देखिए लिख रखा है शुड। देखो यहाँ इस इफ की जगह अगर हमने क्या लगा दिया, शुड लगा दिया। अब यहाँ तो रेन्स था, जबकि शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है, इसलिए क्या हो गया, रेन। क्लियर। अब देखिए यहाँ यू वर्क हार्ड, यू विल पास, ये सेंटेंस लिया था। अब यहाँ पर आप किसका यूज करेंगे, शुड का यूज करेंगे। आई थिंक दिस इज क्लियर। फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट यूज। नेक्स्ट यूज इन कंडीशन 2 and 3, इसको भी मैंने पिछले कुछ वीडियोज के अंदर डिस्कस किया था। अभी मैंने पढ़ाया था कंडीशन 1। चलो मैं स्ट्रक्चर तो उसका भी लिख देता हूं, ध्यान से समझना। आपको मालूम है कंडीशन 1 में क्या होता है, इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल। तो दूसरी साइड आप किसका यूज करोगे, आप यूज करेंगे विल या सेल का। विल सेल में मैंने इसको पढ़ाया था। या फिर आप यहाँ यूज करते हैं कैन और मे का। उसके बाद में यहाँ यूज होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके फ्रेंड्स, दूसरा है कंडीशन नंबर 2, जिसकी अपन बात कर रहे हैं 2 और 3 की। ये तो मैंने अभी पढ़ाया था आपको, जो 5th यूज है। इसमें होगा इफ प्लस पास्ट सिंपल। दूसरी साइड आप यूज करते हैं दूसरे क्लोज में वुड का या शुड का। वुड में मैंने इसको पढ़ाया था। इसके अलावा मैंने इसको कुड में पढ़ाया है, मैंने इसको माइट में पढ़ाया है। आगे फर्स्ट फॉर्म लगती है। अब मैं इसको शुड में पढ़ा रहा हूं आपको। ओके, नेक्स्ट है कंडीशन नंबर 3। कंडीशन 3 में होता है इफ प्लस हैड थर्ड फॉर्म, यानी पास्ट परफेक्ट। तो दूसरी साइड में आप यूज करते हैं वुड, शुड, कुड और माइट। आगे लग जाएगा हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके फ्रेंड्स, तो अगर सेंटेंस कंडीशन 2 या 3 से रिलेटेड है तो वुड, शुड, कुड, माइट का यूज भी हो सकता है। अगर ऑप्शन में शुड भी लग सकता है, वुड भी लग सकता है, वो डिपेंड करेगा सेंस वाइज। चलो अपन इसका एक एग्जांपल समझते हैं, देखिएगा। सेंटेंस है इफ यू हैड इनवाइटेड मी, I blank have bought a gift for you। क्लियर। अब यहां ऑप्शन दे रखा है नंबर 1 कैन, ऑप्शन 2 में, ऑप्शन 3 विल और ऑप्शन 4 जो है दैट इज द शुड। वुड भी आ सकता, अगर वुड आएगा तो वुड आ जाएगा। अब इस सेंटेंस में आप देखिए कि इफ यू हैड, आप देखिए हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये रहा कंडीशन नंबर 3। दूसरे में क्या आएगा, दूसरे में लगाते हैं हैव थर्ड फॉर्म, तो देखो इसने लगा रखी है ये रहा। अब आप यहाँ क्या लगा सकते हैं, आपको लगाना है वुड, शुड, कुड, माइट का यूज। इसलिए आप कैन नहीं लगा सकते, मे नहीं लगा सकते, विल नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि इनका यूज होता है कंडीशन 1 में, इसलिए यहाँ यूज हो जाएगा शुड का। मैं सोचता हूँ ये यूज भी आप सभी के अच्छी तरह से क्लियर है। आई थिंक दिस क्लियर। तो दोस्तों, इसके पहले वाला जो 5वां यूज बताया था कि कंडीशन 1 में इफ की जगह शुड ही लगता है, वहां क्या नहीं लगा सकते, ought to नहीं लगा सकते। जबकि यहाँ पर क्या है, यहाँ वुड, शुड, हाँ यहाँ ought to का यूज हो सकता है। इट्स क्लियर। चलो अगला यूज पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी, एक्सपेक्टेशन या प्रेजेंटेशन। ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो यूज है ये प्री एग्जाम में थोड़ा सा कम आता है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना। मैंने वीडियो 2 के अंदर इसके बारे में डिस्कस किया है कि संभावना के लिए बहुत से शब्द हैं, कैन, मे, विल, मस्ट, शुड, माइट, इन सभी का हम यूज करते हैं। लेकिन संभावना
थोड़ी स्ट्रॉन्ग संभावना में बात करें तो शुड आता है, और उससे भी स्ट्रॉन्ग क्या होता है, मस्ट होता है, और उससे भी स्ट्रॉन्ग सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं विल। डिस्कस कर चुका मैं विल में भी। एक्सपेक्टेशन होते हैं उम्मीद, जब आप किसी चीज की उम्मीद करते हैं, या फिर प्रेडिक्शन होता है पूर्व अनुमान, आप किसी चीज का पूर्व अनुमान लगाते हैं, ऐसी स्थिति में शुड लगाते हैं। और ये सातवां जो यूज है ये एग्जाम में आपके कम आएगा, इसलिए मैं इसका एक एग्जांपल समझाता हूँ। ज्यादा इसको अगर ये ध्यान ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे देखो आप कहते हैं ही शुड बी देयर, वह वहां होना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, हम उम्मीद दर्शा रहे हैं कि ऐसे वो वहां होना चाहिए। अब इस एक्सपेक्टेशन के लिए यहाँ किसका यूज कर रखा है, शुड का यूज कर रखा है। अब यहाँ आप ought to यूज कर सकते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। सातवां यूज आप सभी के क्लियर हो गया, छोटा सा यूज है, ज्यादा बड़ा यूज है भी नहीं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, एडवाइस अबाउट पास्ट इंसिडेंट, मतलब पास्ट इंसिडेंट के लिए भूतकाल की जो इंसिडेंट मैंने आपको डिस्कस किया था वीडियो 1 में, और मैंने उसमें आपको बताया था कि वैसे तो मॉडल ऑफ डिग्रीज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, लेकिन दो सिचुएशन में थर्ड फॉर्म का यूज होता है। अब वो कौन सा है, ध्यान दीजिए। जब घटना पास्ट में हो चुकी, एनी इंसिडेंट दैट हैपन इन द पास्ट, जब कोई घटना जो पास्ट में हो चुकी और हम उस घटना के ऊपर अपोजिट रिजल्ट के साथ विचार करें कि ऐसा हो सकता था, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसी स्थिति में आप यूज करते हैं मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। अब यहां पर शुड पढ़ रहे हैं तो यहां यूज हो जाएगा शुड प्लस हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर? चलो, जैसे हम किसी से कहें, एग्जांपल लेते हैं कि ही शुड हैव, ये देखो एक सेंटेंस लिखता हूं मैं, ही शुड गो बाय मॉर्निंग बस। एक सेंटेंस तो ये है। दूसरा सेंटेंस देखिए, ये सेंटेंस है कि ही शुड हैव गॉन बाय मॉर्निंग बस। क्या आप इन दोनों सेंटेंस का डिफरेंस बता सकते हैं? देखो, पहला सेंटेंस है कि उसे क्या करना चाहिए, मॉर्निंग बस से जाना चाहिए, सुबह की बस से जाना चाहिए, हम एडवाइस दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ शुड के साथ देखो क्या लगा रखी है, फर्स्ट फॉर्म लगती है। लेकिन दूसरे सेंटेंस का मतलब है ही शुड हैव गॉन बाय मॉर्निंग बस, उसे सुबह की बस से जाना चाहिए था। इसका मतलब उसने ऐसा नहीं किया। इसका मतलब हो गया बट ही डिडंट, मतलब वो सुबह की बस से नहीं गया, मतलब घटना तो हो चुकी और हम उसके ऊपर अपोजिट रिजल्ट के साथ डिस्कस करें। ऐसी स्थिति में आप मॉडल हैव थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। यहाँ आप ought to have थर्ड फॉर्म लग सकता है। ओके फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं लास्ट में अब तक पढ़ा उसकी समरी। इसको ध्यान से समझना, शुड और ought दोनों का जो कंफ्यूजन है यहाँ लगभग आपके क्लियर हो जाएगा। मैंने बताया था एडवॉइस, दूसरा यूज दो, अभी साथ में ना 7-8 यूज करवाएं, उसमें दूसरा यूज कराया था एडवॉइस और सजेशन। जब हम किसी को राय या सलाह देते हैं तो याद रखिएगा आप शुड का यूज भी करते हैं और आप ought to का यूज भी करते हैं, दोनों का यूज किया जाता है। मॉरल ड्यूटी, नैतिक सलाह, जब आप नैतिक आधार पे किसी को सलाह देते हैं, ऐसी स्थिति में बोथ आर यूज्ड, शुड इज करेक्ट एंड ought to इज ऑल्सो करेक्ट। क्लियर? प्रोबेबिलिटी, संभावना, संभावना के लिए अभी मैंने डिस्कस किया था, ये एग्जाम में थोड़ा कम आता है, शुड का यूज भी होता है और यहाँ पर ought to का यूज भी होता है, दोनों का यूज किया जाता है। जबकि अब नीचे ध्यान से समझना, पास्ट ऑफ सेल पहला यूज कराया था, यहाँ पर केवल किसका यूज होगा, शुड का यूज होगा। अगर आप यहाँ पर ought to का यूज करते हैं तो ये एक एरर हो जाएगा। एक बताया था मैंने आफ्टर लेस्ट, लेस्ट के बाद,
और लेस्ट के बाद केवल किसका यूज करेंगे, शुड का यूज करेंगे। किसका यूज नहीं कर सकते, न तो ought to का यूज कर सकते हैं और न किसी अदर मॉडल ऑक्सिलरीज का यूज कर सकते हैं। एक अभी मैंने डिस्कस किया था इन कंडीशन 1 इन द सेंस ऑफ इफ के सेंस में आप किसका यूज करते हैं, शुड का यूज ही करते हैं। आप किसका यूज नहीं कर सकते, आप ought to का यूज नहीं कर सकते। तो ये कंप्लीट समरी हो गई। इसी के साथ हमने पूरा कर लिया शुड और ought। अब हम निकालते हैं इस रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज जो प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर पूछी गई है। तो दोस्तों सबसे पहले आप भी मेरे साथ फटाफट सोल्व करने की कोशिश, मैंने ईयर वगैरह सब लिख रखा है, ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन है कि पीपल हु लिव इन ग्लास हाउसेज ब्लैंक नॉट थ्रो स्टोन्स। आपने कहावत पढ़ी है, ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2010 में आया हुआ है। इसका मतलब होता है जिनके शीशे के घर होते हैं वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकना चाहिए, ये एडवाइस है। क्लियर। ऐसी स्थिति में जब हम किसी को एडवाइस देते हैं तो यहाँ आप किसका यूज करोगे, शुड का। मस्ट क्यों नहीं लेगा, मस्ट इसलिए लेकिन ऐसा प्रावधान नहीं कि नहीं फेंकना चाहिए। लोग अक्सर करते हैं कि जिस चीज़ से उनको खुद को नुकसान हो सकता है वो खुद दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए कहावत कहते हैं कि जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पत्थर नहीं फेंका करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू सी ए डॉक्टर सून। आरपीसी फटाफट आप मेरे साथ इसको सोल्व कीजिए। ये आरपीसी फर्स्ट ग्रेड 2014 में आया हुआ है और ये है वुड, शुड, नीड और यूज टू। देखो यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया था पहले में भी देखो शुड और ought to में से केवल एक का यूज हुआ है। यहाँ भी आप देख पा रहे हैं कि एक सलाह दे रहे हैं कि तुम्हें शीघ्र क्या करना चाहिए, एक डॉक्टर से मिलना चाहिए। सी का मतलब यहाँ देखना नहीं है, सी का मतलब यहाँ मिलने से है। सी के कई मीनिंग होते हैं। अब यहाँ पर आप किसका यूज करेंगे, शुड का यूज करेंगे। ये आरपीसी फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर के जो एग्जाम होते हैं 2014 उसमें आया हुआ है। नेक्स्ट लेते हैं नंबर 3 है यू लाफ एट इज मिस्टेक। और क्वेश्चन में देखो यहाँ पर क्लू दे रखा है रोज। अगर क्लू दे रखा है तो अपने अकॉर्डिंग क्लू सोचना पड़ेगा सलाह के लिए। ये आरपीसी फर्स्ट ग्रेड 2016 में आया हुआ है और लिखा हुआ है कांट, शुडंट, कुडंट और वुडंट। अब यहाँ पर आप देखिए जब आप किसी को एडवाइस देते हैं तो मैंने बताया था शुड का यूज भी होता है, ought to का यूज भी होता है। ought दे नहीं रखा, आप यहाँ यूज करेंगे शुडंट का। नेक्स्ट है वियर समथिंग वार्म, कुछ गलत गर्म पहनो, लेस्ट यू शुड नॉट कैच अ कोल्ड। ये एसएससी टायर फर्स्ट 2014 में आया हुआ है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, लेस्ट के साथ जो है वो आप शुड का यूज तो करते हैं लेकिन किसका यूज नहीं करते, नॉट का यूज करना गलत होता है। मैंने बताया था आपको कि नॉट का यूज करते हैं तो ये एरर है। क्यों, क्योंकि लेस्ट हैव द सेंस ऑफ नॉट, इसलिए गलती कितने नंबर में है, 2 नंबर में है। क्लियर। एरर पड़ा हुआ होगा, जिसका नहीं पड़ा हुआ बता दूं, यानी वियर समथिंग वार्म में आपको लगती है ग्रामेटिकल मिस्टेक है तो 1 नंबर चुनिए। लेस्ट यू शुड नॉट में ग्रामेटिकल मिस्टेक तो 2 नंबर चुनिए, गलती है इसलिए हमने 2 नंबर चुना। कैच ए कोल्ड में गलती है तो 3 नंबर चुनिए। और लगता है सेंटेंस में कोई गलती नहीं है तो नो एरर, 4 नंबर चुनिए। नेक्स्ट, हरी आप जल्दी कीजिए। लेस्ट यू शुड नॉट मिस द ट्रेन, जल्दी करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम ट्रेन को मिस कर दो। अब यहाँ पर देखिए लेस्ट के साथ आप किसका यूज करते हैं, शुड का यूज करते हैं। शुड नॉट का यूज करना एरर होता है। ये गलती कितने नंबर में है, 2 नंबर में है। ये क्या है, एसएससी टायर फर्स्ट 2013 में आया हुआ है। दोस्तों अगला देखते हैं हम नंबर 6, रन फास्ट। सेंटेंस देखिए, सेंटेंस है कि रन फास्ट लेस्ट यू वुड मिस द बस। एयरफोर्स का हुआ एग्जांपल है। यहाँ देखिए लेस्ट दे रखा है और लेस्ट के बाद यहाँ शुड लगा रहा है, वुड लगा रखा है, जबकि वुड न लगकर किसका यूज करोगे, शुड का यूज करोगे। नेक्स्ट, वी ऑट सर्व टू एल्डर्स इन द फैमिली। नो, बताइए क्या एरर है, इमेज कीजिए। ये एसएससी टायर फर्स्ट में देखो, आप ध्यान दोगे तो यहाँ पर और दे रखा है, हाँ और लगता है लेकिन ought न लगकर ought to का यूज होता है। इसलिए गलती कितने नंबर में है, 1 नंबर में है। यहाँ गलती कितने में है, 2 में। नेक्स्ट, एसएससी एफसीआई 2012 में आया हुआ है कि द सेम प्रेशर ऑल्सो शुड यूज फॉर द फाइनल असाइनमेंट। देखिए सेम प्रोसेस होनी चाहिए। अब यहाँ शुड और यूज लगा दिया, जबकि आपको मालूम है शुड के साथ पैसिव वॉइस का ये सेंटेंस है तो लगेगा शुड बी यूज्ड, क्योंकि सीधा यूज नहीं हो सकता। शुड यूज तो हो सकता है पर यूज लगा दिया, यूज सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है। अब मॉडल ऑग्लिश के साथ सेकंड फॉर्म तो लग ही नहीं सकती, थर्ड 2 कंडीशन में लगती है, जब यहाँ बी हो या हैव हो। इसलिए गलती कितने नंबर में है, 2 नंबर में। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं हम।
क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन है कि he should not had ignore his friends SSC 10+2 2011 में आया हुआ है। दोस्तों आपको मालूम है should के साथ अभी मैंने डिस्कस किया था या हैव नहीं लगता, हैव लगता है। मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लग सकती है, मॉडल हेड नहीं होगा और यहाँ हेड लगा रखी है, ये गलत है। इसलिए सही क्या है, सही ऑप्शन है यहाँ पर should not have। ये क्यों के माइंड में ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो नोट आता है वो यहाँ बीच में आएगा। चलो अगला वी, देखो ये समझ गए क्वेश्चन क्या है, यानी अंडरलाइन वाली जगह आपको लगता है शुड नॉट हैव होना चाहिए तो 1 नंबर लगाइए, शुड हैव नॉट होना चाहिए तो 2 नंबर लगाइए, शुड नॉट हैज होना चाहिए, हैज तो हो नहीं सकता 3 नंबर लगाइए, और आपको लगता नहीं ये पहले से सही है तो आप नो इम्प्रूवमेंट लगाइए। चलो अगला है वी रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स एंड टीचर्स, हमें हमारे टीचर्स और पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये हमारी मॉरल ड्यूटी है, मॉरल एडवाइस है। एस है ना, ये FCI और टायर दोनों में आया हुआ है 2013 में। और टू, मे हैव टू, विल और सेल, मैंने बताया था मॉरलिटी के लिए शुड भी यूज हो सकता है, ऑट टू का यूज भी हो सकता है। अब यहाँ क्या लगा रखा है, ऑट टू दे रखा है इसलिए ऑट टू लग गया, शुड होता तो शुड लग जाता, पर ऑप्शन में एक का ही यूज कर रखा है, इसलिए माइंड में क्लियर हो गया होगा। क्योंकि माइंड में चलता रहता है दोनों आ जाए तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में आपको बोनस नंबर देने पड़ते हैं। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। यू हैव स्टूड सो लॉन्ग इन दिस सीट, तुम्हें इस गर्मी के अंदर इतने लंबे समय तक क्या हो गया, इस गर्मी में तुम्हें कतार में लंबे समय तक खड़ा नहीं रहना चाहिए। मैं एडवाइस दे रहा हूं अगले को। ऐसी स्थिति में आप यहाँ पर किसका यूज करेंगे, स्टूडेंट भी दे रखा है, ओटेंट भी दे रखा है, अब ओटेंट टू भी नहीं होगा यहाँ पर, इसलिए क्या हो जाएगा, स्टूडेंट लग जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट प्लस हैव थर्ड फॉर्म का यूज हो रहा है। टू भी लगा दिया तो सीधी थर्ड फॉर्म आएगी, फिर हैव नहीं आ सकती, इसलिए डी कैंसिल हो गया। नेक्स्ट, वी रिस्पेक्ट आवर सीनियर्स, ये मॉरल ड्यूटी LDC में आया हुआ है कि हमें हमारे सीनियर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब दोस्तों ये क्या है, ये है नैतिक सलाह। नैतिक सलाह के लिए शुड का यूज भी होता है और टू का यूज भी होता है, दोनों में चारों में देखिए, दोनों में से कौन सा है, शुड नहीं दे रखा, इसलिए आप किसका यूज करेंगे, और टू का यूज हो जाएगा, ये भी LDC में। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला 13 कि यू वर्क हार्ड टू गेट गुड मार्क्स। ध्यान से समझिए इस एग्जाम्पल को, देखिएगा सेंटेंस है यू वर्क हार्ड टू गेट गुड मार्क्स, ये एडवाइस है, और एडवाइस के लिए बताया था शुड लगाते हैं और टू लगाते हैं, और स्ट्रॉन्ग एडवाइस हो जहां मानना जरूरी होता है, मैं अगले में मस्ट में पढ़ाऊंगा, वहां मस्ट लगाते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या लगा रखा है, नेवी में आया हुआ है, और एडवाइस के सेंस में आप यहाँ यूज करेंगे और टू का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हेल्प द नीडी, हमें जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। ड्यूटी के लिए मस्ट भी लगता है, लेकिन ये ड्यूटी कैसी है, ये एक मॉरल एक्सपेक्टेशन या मॉरल ड्यूटी बताई जा रही है कि हमें क्या करना चाहिए, जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। और ऐसी स्थिति में आप यहाँ शुड और ऑट टू का यूज करते हैं, ऑट टू है नहीं इसलिए किसका यूज करेंगे, शुड का। चलो दोस्तों अगला यूज पढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर 15, ध्यान दीजिए। यू ओबे योर सीनियर्स, तुम्हें अपने सीनियर्स को क्या करना चाहिए, आज्ञा पालन करना चाहिए। ये आर्मी क्लर्क में आया हुआ है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। अभी जो आर्मी क्लर्क लगी थी उसके एक पेपर सेट में स्टूडेंट जो आके बताते हैं कि सर ये क्वेश्चन हमारे आया था, लिख लेते हैं, और अगर आपके आए तो मुझे मैसेज कर दिया करो, ताकि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे आपके जो भाई हैं उनको औरों को, और अगले एग्जाम्स में जो अगले वीडियो बनाएंगे उसमें अपन बता सकें। ध्यान दीजिएगा, यू ओबे योर सीनियर्स, आर्मी क्लर्क का है कि तुम्हें अपने सीनियर्स को क्या करना चाहिए, कहना मानना चाहिए। अब ये एक एडवाइस है, मॉरल एडवाइस है, मॉरलिटी की बात है, तो शुड और ऑट टू दोनों का यूज करते हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ पर शुड का यूज हो जाएगा। नेक्स्ट, यू अटेंड योर क्लासेस रेगुलरली, ये एडवाइस ये एडकेट में आया हुआ है, ये है कि तुम्हें रेगुलरली क्लासेज को क्या करना चाहिए, अटेंड करना चाहिए। ऐसी स्थिति में एडवाइस के लिए शुड और ऑट टू दोनों का यूज होता है, इसलिए आप यहाँ यूज करोगे शुड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों 17, ही वर्क्स हार्ड डे एंड नाइट, उसने दिन रात कड़ी मेहनत करती है, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि ही मिस द प्लेस, ये LDC में आया हुआ है, मेरिट लिस्ट में वो चूक जाए। अब बताया था लेस्ट के बाद अगर ब्लैंक दे रखा हो तो शुड का यूज ही करते हैं, स्टूडेंट या अदर मॉडल्स का यूज नहीं करते। नेक्स्ट, ऑल द स्टूडेंट्स डिपॉजिट देयर फीस सून, ये इंस्ट्रक्शन है। अब देखो इसके ऑप्शन थोड़ा नीचे रह गए, ध्यान देना, यहाँ देखिए ये है इसके वुड, कुड, शुड और विल। अब ये क्या है, इंस्ट्रक्शन है, और इंस्ट्रक्शन की सिचुएशन में आप किसका यूज करोगे, आप यूज यहां पर करोगे शुड का। क्लियर।
नेक्स्ट, दिस पर्सन बी वेरी रिच, अजम्पशन है, ये एक नया यूज है। और अजम्पशन के लिए ध्यान देना, यहाँ ये थोड़ा मिस हो गया ध्यान देना। अजम्पशन का अगर मूड है तो ऐसी स्थिति में आप यहाँ किसका यूज करेंगे, शुड का। नेक्स्ट, तो देखिए दोस्तों, शुड लगाओगे। लास्ट जो क्वेश्चन आज के लिए, एवरीवन लव दिस कंट्री, मॉरल ड्यूटी, एलडीसी की बात करें कि हर व्यक्ति को अपने देश से क्या करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। ऐसी स्थिति में आप यहाँ शुड और ऑट टू का यूज करते हैं, सो यूज हो जाएगा ऑट टू। तो दोस्तों आज हमने डिस्कस किया शुड और ऑट टू के बारे में। दोस्तों फिर अगले वीडियो में मैं मिलूंगा आपके साथ मस्ट के साथ। तो दोस्तों बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।